चलिए आपसे मैं एक सवाल करता हूं, 2005 के अंदर में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होता एक ऐसे फंड में जो आपके पैसे को लार्ज कैप कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करती है, वो आपके पैसे को मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, तो आज 20 साल के बाद यानी कि 2025 के अंदर में क्या आप अपने गोल को अचीव कर पाते? क्या आप वेल्थ क्रिएट कर पाते? क्या आपने जो 20 साल पहले एक गोल सेट करके रखा हुआ था, क्या वो आपका गोल कंप्लीट हो पाता, या केवल एक बहुत बड़ा मिथ फैलाया गया है पूरे मार्केट के अंदर में कि मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे या बहुत ज्यादा रिटर्न बना पाएंगे? इस पूरे वीडियो के अंदर हम इसी मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके क्या आप आने वाले टाइम में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, या केवल आपका माइंड वॉश किया जा रहा है अभी के टाइम में? क्योंकि पिछले 20 साल के टाइम पीरियड में जो लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड है, जो लार्ज कैप कंपनीज में आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने लगभग बराबर रिटर्न दिया है मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा अगर आप भी सोचते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। आज के टाइम में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो ये बिलीव करते हैं कि बड़ी कंपनी यानी कि स्टेबल कंपनी जो होती हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करना बिल्कुल ही सेफ होता है एंड लंबे टाइम के अंदर में यही कंपनीज आपको रियल ग्रोथ दे पाती है। मैं रियल ग्रोथ की बात कर रहा हूं, मतलब एक कांस्टेंट रिटर्न दे पाती हैं, स्टेबिलिटी ज्यादा होता है इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर, इन कंपनीज के अंदर, जो कि एक हद तक इनकी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम एग्जांपल ले अमेरिकन मार्केट की, यूएस मार्केट की, तो वहां पे पिछले कुछ सालों के अंदर में बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिला है। स्पेशली जब हम टॉप कंपनीज वाले इंडेक्स की बात करते हैं, नेस्डैक हो गया, S&P 500 हो गया, ये जो अमेरिका की टॉप कंपनीज हैं, इन्होंने पिछले 10-12 साल के अंदर में बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। एंड स्पेशली जब हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं ना, तो यहां पे भी जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, उन्होंने पिछले 20 साल के अंदर में स्मॉल कैप तक को बीट कर दिया है। लार्ज कैप कंपनीज की बात कर रहा हूं, मतलब जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये जो जाइंट कंपनीज है भारत की, ये लंबे टाइम में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद भी आज के टाइम में भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा पैसा बन सकता है फ्यूचर के अंदर में, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में रिस्क ज्यादा होता है। इसके वजह से रिटर्न पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप सही तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पेशेंस रखते हैं, लंबे टाइम का गोल बनाते हैं, तो आप मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा वेल्थ बना पाएंगे लार्ज कैप के मुकाबले। अब ये कितना सही है, इसको हम थोड़ा सा डेटा के साथ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूएस मार्केट की, तो मैं S&P 500 का एग्जांपल लेने वाला हूं, और जो मैं आपको S&P 500 का रिटर्न बताने वाला हूं ना, इसके अंदर डिविडेंड जो है वो री इन्वेस्टेड है। तो S&P 500 के अंदर में अगर आपने 2004 के अंदर में केवल $100 इन्वेस्ट किया होता, केवल $100, तो 2025 के अंदर में उस $100 की कीमत हो जाती लगभग $846। यानी कि कुल मिला के अगर हम इसके अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं, तो लगभग आपको 11% के आसपास एनुअल रिटर्न मिला है S&P 500 के अंदर पिछले 20 साल के टाइम पीरियड में। बट जो रियल रिटर्न होता है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद ही निकलता है। तो अगर हम इसके अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं, तो ये जो 11% का रिटर्न है वो घट के हो जाता है लगभग 6.2% का, क्योंकि 20 साल के अंदर में अमेरिका के अंदर महंगाई भी बढ़ी है बहुत तेजी से। तो लगभग 6% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिला है S&P 500 के अंदर पिछले 20 साल के टाइम पीरियड में, जो कि रियल रिटर्न है। वहीं पे अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, तो अगर हम निफ्टी 50 का एग्जांपल लेते हैं, तो पिछले 20 साल के टाइम पीरियड में लगभग 14% का एनुअल रिटर्न दिया है। सोचिए अगर आप निफ्टी 50 के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते 2005 के अंदर में, तो आज उसकी वैल्यू लगभग 14 लाख रुपए के आसपास हो जाती। यानी कि 14% का एनुअल रिटर्न मिला है निफ्टी 50 के अंदर में। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सोचिए 14% का रिटर्न अगर लार्ज कैप कंपनीज आपको दे रही हैं, तो आप कितना पैसा बनाने वाले हैं लंबे टाइम के अंदर में। आज के टाइम में हमें क्या लगता है ना कि लार्ज कैप कंपनी में ग्रोथ नहीं हो सकता है, वही आपको 8 से लेकर 10% का ग्रोथ मिलने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोचिए अमेरिका की कंपनी अगर आपको 10-12% का रिटर्न आसानी से दे रही है, पिछले 10 साल के अंदर में नेस्डैक ने लगभग 14-15% का रिटर्न दिया है, तो इंडियन मार्केट की जो बड़ी कंपनीज हैं, ये तो अभी पूरी की पूरी इनका ग्रोथ ही बाकी है। जब पूरा ग्रोथ बाकी है, तो ये आपको कम से कम 13-14% का रिटर्न तो दे ही देंगी लंबे टाइम के अंदर में। अब देखिए ये कोई गारंटीड नहीं है, मैं आपको गारंटी रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं कंपेयर कर रहा हूं अमेरिकन मार्केट और इंडियन मार्केट से। जब अमेरिकन मार्केट के अंदर जो जाइंट कंपनी है, दुनिया के ऊपर जो राज कर रही है, इतनी ज्यादा ऑलरेडी ग्रोथ कर जाने के बाद भी अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, तो इंडियन मार्केट में क्यों नहीं आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके रिटर्न मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में।
तो अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की, तो पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग 17% का एनुअल रिटर्न दिया है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने। बट वहीं पे जब हम मिड कैप फंड्स की बात करते हैं तो मिड कैप फंड्स का जो एनुअल रिटर्न है वो लगभग 16% के आसपास है, जो कि लार्ज कैप के मुकाबले 2% ज्यादा है, केवल 2% ज्यादा है लार्ज कैप के मुकाबले। निफ्टी 50 ने पिछले 20 साल में 14% का रिटर्न दिया है, वहीं मिड कैप का जो इंडेक्स है उसने लगभग 16% के आसपास आपको रिटर्न दिया है। ये तो हो गया 10 साल का रिटर्न। बट हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, यानी कि 20 साल के टाइम पीरियड में जाते हैं, तो मिड कैप के जो टॉप के म्यूचुअल फंड्स जैसे निप्पॉन इंडिया हो गया, सुंदरम मिड कैप हो गया, इन्होंने लगभग आपको 18% का सीएजीआर दिया है 20 साल के टाइम पीरियड में। बट हैरानी वाली बात तब आती है जब हम स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में। जो स्मॉल कैप का मेन इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250, उसने पिछले 20 साल के टाइम पीरियड में एज्यूम करिए कितना रिटर्न दिया होगा, 19% का, 20% का, 25% का, उसने केवल आपको 14% का रिटर्न दिया है पिछले 20 साल के टाइम पीरियड में। जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है उसका एनुअल रिटर्न लगभग 14% के आसपास है। सोचिए जो लार्ज कैप है निफ्टी 50, उसने लगभग 14% का दिया है और इसने भी लगभग आपको 14% का दिया है। इसका मतलब स्मॉल कैप को आसानी से बीट कर दिया है लार्ज कैप कंपनी ने पिछले 20 साल के टाइम पीरियड में। अब ऐसा हुआ क्यों है, इसके पीछे का रीजन जान लेते हैं। अब देखिए जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना, ये बहुत ही छोटी कंपनी होती है, इनमें ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा होता है, ये लार्ज कैप के मुकाबले बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकती है फ्यूचर के अंदर में। बट इसके अंदर एक दिक्कत होती है, सारी स्मॉल कैप कंपनी चलती ही नहीं है। मिड कैप के अंदर क्या होता है ना कि मिड कैप में ग्रोइंग कंपनीज होती है और केवल 150 कंपनी होती है, तो वो लंबे टाइम में ग्रोथ कर जाते हैं, उनमें से बहुत सारी कंपनीज लार्ज कैप बन जाती हैं। बट स्मॉल कैप में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ ही कंपनी लंबे टाइम में ग्रो कर पाती है। इसका नुकसान ये होता है कि अगर आपने गलती से गलत स्मॉल कैप कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपके पैसे को लेके डूब भी सकती है, क्योंकि इनके डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए मिड कैप को ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं, मिड कैप में लंबे टाइम में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाते स्मॉल कैप के मुकाबले। स्मॉल कैप की कोई गारंटी नहीं होती है, अगर चल गई तो बहुत ज्यादा पैसा बना देंगी, अगर नहीं चली तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को भी बीट नहीं कर पाएंगी लंबे टाइम के अंदर में। तो ये तो हमने बात कर लिया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज के बारे में। इन डेटा को देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि लार्ज कैप के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर पेशेंस रहना चाहिए, आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लार्ज कैप भी आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप आपको रिटर्न नहीं देगा, मिड कैप स्मॉल कैप में ऑब्वियस सी बात है लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा ही रिटर्न मिलने वाला है। तो अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि अगर आप अभी के टाइम में मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन से रिस्क आपको सामना करने को मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्या स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड एक सबसे बड़े मिथ है या एक सच में वेल्थ क्रिएटर है। तो देखिए अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा हाई होता है। सारे फंड्स का स्टैंडर्ड डेविएशन हाई होगा जो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादातर आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको केवल एक ही चीज बताता है कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब जो उतार चढ़ाव होता है ना, कभी फंड बहुत ज्यादा रिटर्न दे देगा, कभी बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाएगा। अब इसका मतलब है कि उस फंड के वोलेटिलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको 14 से ज्यादा देखने को मिलता है। किसी का 14 का होगा, किसी का 15 का होगा, 16 का होगा, इसीलिए आपको तैयार रहना पड़ता है, स्पेशली शॉर्ट टर्म के लिए। इनका बीटा भी हाई होता है, ये मार्केट से ज्यादा भी नीचे गिर सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, तब जाके आप लंबे टाइम में मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर पाते हैं। दूसरी चीज, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ना लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा इश्यू होता है। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मान के चलते हैं आप किसी स्टॉक को खरीदने वाले हैं, तो आप खरीदेंगे, आप बाई का ऑर्डर डालेंगे, अब सामने जब तक सेलर नहीं बैठा होगा तब तक आप उस स्टॉक को बाय नहीं कर पाएंगे, या अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सामने कोई बायर अगर नहीं बैठा होगा तो आप सेल नहीं कर पाएंगे उस स्टॉक को। इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी प्रॉब्लम। अब ये बहुत ज्यादा होती है मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर में। अब इसके वजह से क्या होता है कि जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है उस टाइम पे पैनिक सेलिंग होती है, मतलब बहुत सारे लोग एक ही बार में रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। अब वहां पे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है आपके पैसे को लौटाने में, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर बेचारा परेशान होता है, वो सेलिंग ऑर्डर डाल रहा होता है, सामने कोई बायर बैठा ही नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग उस टाइम पे बेच रहे होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क होता है स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के अंदर। इसीलिए सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोर लेके आया। आपको स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर पता होना चाहिए आपके म्यूचुअल फंड का, मतलब आपके म्यूचुअल फंड को 25% पोर्टफोलियो और 50% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में कितने दिन का टाइम लग रहा है, ये आपको सेबी के वेबसाइट पे या आपको एमपी के वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा रिस्क होता है कि स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में ना, जब मार्केट नीचे गिरता है तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स होते हैं ये बहुत नीचे गिर जाते हैं। मतलब जब मार्केट बुल रन में जाएगा तभी आपको मिड कैप स्मॉल कैप रिटर्न दे पाएगा। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट से भी ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। अब इसका नुकसान ये
होता है कि मैक्सिमम लोग वहां से एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब करेक्शन के बाद मिड कैप स्मॉल कैप रिकवर करना स्टार्ट करते हैं, उस रिकवरी को बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। और जब मार्केट दोबारा ऊपर चला जाता है तो बैठ के पछता रहे होते हैं कि काश मैंने पैसा नहीं निकाला होता। तो ये भी सबसे बड़ा यहाँ पे रिस्क होता है कि लोग बहुत जल्दी पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको ध्यान देना है अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब उस सवाल के ऊपर बढ़ते हैं कि क्या मिड कैप स्मॉल कैप एक सबसे बड़ा मिथ है कि सच में रियल वेल्थ क्रिएटर है। अब देखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में कोई गारंटी नहीं होता है कि आप लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। लार्ज कैप में आप एक तौर पे एश्योर हो सकते हैं कि आप लंबे टाइम में एक अच्छा पैसा बना सकते हो, क्योंकि लार्ज कैप में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बड़ी कंपनीज होती हैं। तो जब मार्केट नीचे गिरता है ना, तो ये ज्यादा नीचे नहीं गिरती हैं। आप एक साल का डेटा उठा के देख लीजिए, पिछले एक साल का, तो पिछले एक साल के अंदर में अभी भी लगभग स्मॉल कैप आपको माइनस में दिख रहा होगा, बट जो स्पेशली लार्ज कैप कंपनी का इंडेक्स है, निफ्टी 100 हो गया या निफ्टी 50 हो गया, उसने आपको पिछले एक साल के अंदर में बढ़िया रिटर्न दिया है। लगभग 10 से लेकर 11% का आपको रिटर्न मिला है पिछले एक साल के टाइम पीरियड में, जहां पे जो बाकी के इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, वो नीचे गिरे पड़े हैं। यही अंतर होता है लार्ज कैप और मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर। मिड कैप स्मॉल कैप में हमें लगता है कि बहुत ही बढ़िया हम वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि आज के टाइम में ना सभी लोग एक ही बारे में बात कर रहे हैं, मिड कैप में इन्वेस्ट करो, स्मॉल कैप में सारा पैसा उठा के डाल दो। अब उनकी बात मान के लोग क्या कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में केवल स्मॉल कैप फंड्स लेके बैठे हुए हैं। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि स्मॉल कैप फंड्स अगर नीचे गिरे तो उनको रिकवर करने में ही कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल का ही टाइम लग जाता है। बहुत सारे ऐसे टाइम पीरियड आ चुके हैं पास्ट के अंदर में जब मार्केट भारी गिरावट हुई है, तो स्मॉल कैप को रिकवर करने में 5-5 साल का टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। और मैक्सिमम लोग, मेरे को आइडिया है कि लगभग 90 से लेकर 95% लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में आज के टाइम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 5 साल तक तो टिकने नहीं वाले हैं। अगर म्यूचुअल फंड 5 साल तक उनको निगेटिव रिटर्न दे रहा है, वो 2 साल के अंदर में ही या 1 साल के 6 महीने के अंदर में ही वो म्यूचुअल फंड को क्विट करके बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करना, तो मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। इन 4 पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर फॉलो करना है अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज आप जिस भी स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सिंपल अपना विजन बना के चलिए कि मेरे को अगले 10 से लेके 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है। 10 साल से कम टाइम पीरियड में आपको उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से एग्जिट नहीं लेना है। इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। आप स्मॉल कैप में एंटर कर चुके हैं तो कम से कम 10 साल तक तो पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है। अगर आप 10 साल से पहले पैसा निकालेंगे, आप प्लीज आज ही स्मॉल कैप को क्विट कर दीजिए, मिड कैप को क्विट कर दीजिए, आपके लिए नहीं बने हुए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में आज पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने आप को डिसिप्लिन रखिए। आप एसआईपी के ऊपर ज्यादा विश्वास दिखाइए लमसम के मुकाबले। लोग क्या करते हैं, स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और स्मॉल कैप में एक भारी गिरावट आती है तो लमसम के पीछे पड़ जाएंगे, अरे लमसम करना है, लमसम करना है। अब लमसम करते हैं तो और नीचे गिर जाता है, अब उसके बाद उनकी हालत खराब हो जाती है। ये गलती मत करिएगा, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में लमसम करने से बचिएगा। एसआईपी करिए, डिसिप्लिन लाइए अपने अंदर। अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन जाते हैं, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप में, तो आपको वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता है। तीसरा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंड सिलेक्शन के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ना, तो फंड सिलेक्शन के ऊपर सबसे बड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर आपको ज्यादा रिसर्च करना है, उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, फंड मैनेजर के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में, रिस्क के बारे में, पोर्टफोलियो क्वालिटी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको इन चीजों के बारे में आइडिया नहीं है और आप केवल दूसरों की बात मान के स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े संकट में फंसने वाले हैं। आप ये लिख के ले लीजिए, आप 2 साल से ज्यादा इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। एंड आखिरी पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप मिड कैप में मत इन्वेस्ट कर दीजिएगा। स्मॉल कैप में वेल्थ क्रिएट करने का मतलब ये नहीं होता है कि सारा पैसा उठा के हम स्मॉल कैप में डाल दे। ये गलती मत करिएगा। आज के टाइम में लोग 4-4 स्मॉल कैप फंड्स लेके बैठे हुए हैं पोर्टफोलियो में। मैंने बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो देखा हुआ है कमेंट बॉक्स के अंदर में, 4-4 स्मॉल कैप 4-4 मिड कैप लेके बैठे हुए हैं एक ही पोर्टफोलियो में और इन्वेस्ट कर रहे हैं केवल 1000 रुपए 2000 रुपए। भाई साहब, अगर आपको 1000 रुपए 2000 रुपए या 5000 रुपए भी इन्वेस्ट करना है तो आपको 4 स्मॉल कैप की क्या जरूरत पड़ गई है? आपके पास अगर एक स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है और एक उसके साथ फ्लेक्सी कैप रख लीजिए या लार्ज कैप रख लीजिए या लार्ज एंड मिड कैप रख लीजिए, तो आपके लिए इनफ होने वाला है। आपको ज्यादा फंड्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। और स्पेशली एक ही कैटेगरी के 4-4 फंड्स आप लेके बैठे हुए हैं, आप अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस गलती को मत करिएगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं और लंबे टाइम तक फॉलो करते हैं ना, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप मिड कैप में आप पैसा बना सकते हैं, बट अगर आप इनमें से किसी भी पॉइंट को इग्नोर कर दिए तो ध्यान रखिएगा, आप पैसा तो छोड़िए,
आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी गंवा के आएंगे और फिर बाद में बोल रहे होंगे कि इंडियन मार्केट में पैसा नहीं बनता है, मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा नहीं बनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करिए, मिड कैप में इन्वेस्ट करिए, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए, किसी भी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाते तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि आज के टाइम में जो स्मॉल कैप और मिड कैप को लेके जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि स्मॉल कैप में आओ, मिड कैप में आओ, उससे आप बच सकें। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि स्मॉल कैप मिड कैप में मत इन्वेस्ट करिए, बट आंख बंद करके आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर आप भेड़ चाल में चलने वाले इंसान है तो आपके लिए कोई भी कैटेगरी का फंड नहीं बना हुआ है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट के अंदर टाइप करके ये बताइए कि अभी के टाइम में आपके पोर्टफोलियो के अंदर कितनी कैटेगरी है और कौन कौन सी कैटेगरी है और कितना एलोकेशन आपका किस कैटेगरी के अंदर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।